अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी इजी एक्सरसाइज भी है। इससे पहले मैंने आपको 8.1 कंप्लीट करा दी है और मैंने आपको ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डिग्री वाइज किस तरीके से वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं एक छोटी सी वीडियो बना के मैंने डाल दी है। आप उसमें देख सकते हो कि किस तरीके से हम वो टेबल बनाते हैं, ठीक है। और अब आ जाओ हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपके पेपर में कितने चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगी। अब आ जाओ साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप टेबल मैंने कैसे बनाते हैं, किस तरीके से टेबल में हम वैल्यू देखते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटी सी टेबल एक बना के बता देती हूँ फिर से, तो आप इजीली देख पाओगे। देखो बेटा, ये 0 30 यहाँ पे 45, दिस वन 60 और दिस वन कितना हो गया 90। यहाँ पे आपका साइन थीटा पे वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कोस में हम क्या करते हैं, इसका उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 0। tan में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 0 1/√3 1√3 और नॉट डिफाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। हम वैल्यू कैसे रखते हैं, देखो बेटा, साइन की 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे ये रहा, तो √3/2। कोस 30 सॉरी बेटा, कोस 30 की 30 डिग्री पे तो कितना है √3/2, ठीक है। चेक करनी आ गई। अब जैसे साइन की 30 डिग्री पे 1/2, कोस की 60 डिग्री पे 1/2, क्लियर है। तो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 4/4, कितना आ गया 1। इज दैट क्लियर। आ जाओ मेरे बच्चों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, अगर बेटा आपको टेबल याद हो गई या बनानी आ गई तो ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको। tan 45 tan थीटा ऐसे देखते हैं, फिर 45 ऐसे देखते हैं और उसके नीचे जो भी वैल्यू बनती है उसको देखते हैं। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस √3/4 माइनस कोस 30 देन साइन 60 कितना हो गया 3/4। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। ये आपका आंसर है। आ गया किस तरीके से हम टेबल में वैल्यू रखते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस में वैल्यू रखते हैं, सॉरी किस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर होने के साथ साथ बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। ये सबको क्लियर हो गया, ठीक। थर्ड पार्ट में देखो, हमें देखो बेटा वैल्यू रखनी है। वैल्यू के साथ साथ आप कहाँ तक उसे सोल्व कर पा रहे हो, रैशनलाइज जितना कर सकते हो उतना करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है रैशनलाइज पूरा ही करना है। देखो थर्ड पार्ट पे लिखा है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। देखो बेटा कोस 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, और यहाँ पे कितनी होती है 2/√3, कितनी हो जाएगी 2/√3 और प्लस कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1। मैं आपको बता देती हूँ कि साइन के बाद क्या आता है कोसेक, और कोसेक किसका उल्टा होता है इसका, तो 0 का नॉट डिफाइन। उल्टे का मतलब कि न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर में। तो 2 यहाँ पे √2, इधर 2/√3 और इधर मेरे बच्चों कितना हो गया 1। इसी तरीके से सेक को जब निकालोगे इसका उल्टा 1, इसका न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में चेंज, इस तरीके से ये √2 यहाँ पे कितना हो गया नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से हम कोट थीटा भी निकाल सकते हैं। जब कोट थीटा निकालोगे नॉट डिफाइंड,
√1 1/√3 और ये हो गया आपका 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे जितना भी एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, जैसे नीचे का एलसीएम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 + 2√3। क्लियर है। ये हमारा ऊपर नीचे पहुँच गया। इधर हमारा √2 2 + 2√3। क्लियर। इसके बाद √3/2 कॉमन ले लो, √2 यहाँ पे क्या बचा 1 + √3। ठीक है। आप जहाँ तक चाहो उसे, जैसे आप √2 को भी सोल्व कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, जहाँ तक चाहो वहाँ तक सोल्व कर सकते हैं, बट हम इतना भी छोड़ सकते हैं। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखो फोर्थ पार्ट में लिखा है कि sin 30 वैल्यूज़, देखो आप क्वेश्चन फटाफट नोट करो और उसकी वैल्यूज़ लिखो। ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के साथ साथ हमें ये पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ लिखते हैं। आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, sin 30 + tan 45। देखो बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करो, कोई एक्सरसाइज समझनी हो तो भी कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। प्लस कोट 45। देखो बेटा, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1 और cosec 60 हो गया 2/√3। ठीक है। sec 30 देखो वैल्यू कैसे चेक करते हैं, sec पे 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 1। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो गया हमारा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या हो गया 2√3, इधर क्या बचा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब आपका यहाँ पे क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 प्लस 1√3 3√3, 2√3 प्लस 1√3 3√3 प्लस का 4। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे करेंगे, एक आंसर ये हो गया। रैशनलाइज करने के लिए बेटा आपको क्या करना होगा कि साइन चेंज करके, जैसे 3√3 प्लस 4, इसका साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे हो गया 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे भी हो गया 3√3 माइनस 4। आप साइन चेंज करके भी क्वेश्चन निकाल सकते हो और आप जो है इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। जितना आप कर पाओ इजीली उतना कर देना, इसमें कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। 3 3 ज़ा 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3√3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 9 जो 27 माइनस 4 और आप 27 माइनस 4 कर देना, कितना आ जाएगा 23। तो जहाँ तक आपको कंफर्टेबल हो, जहाँ तक आप क्वेश्चन करना चाहो वहाँ तक इनको कर सकते हैं। अब आ जाओ बेटा फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, फिफ्थ पार्ट में लिखा है कि हमें वैल्यूज़ दी है। ठीक, वही वैल्यूज़ दी है, सारे पार्ट सेम ही है। ठीक है, सिर्फ मैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक बार समझा रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन है कि वैल्यूज़ निकालना, टेबल में वैल्यूज़ निकालना और किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ टेबल में आती है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन मेरे बच्चों sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखो बेटा 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी थी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 1। क्लियर। अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब आ जाओ 1/2 का स्क्वायर 5/4 प्लस 2 2 ज़ा 4
2 2 ज़ा 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा, तो ये बचा 1। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 12, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 64 और माइनस का 12 1 ज़ा 12। एलसीएम लोगे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 4 9 79 माइनस 12, तो 79 माइनस 12, 9 में से 2 7 6 67/12। ये हो गया आपका 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। सिर्फ किया क्या है कि आपको वैल्यू पता होना चाहिए बेटा, cos 60 की वैल्यू किस तरीके से रखते हैं, sec 30 की वैल्यू किस तरीके से रखते हैं और tan 45 की वैल्यू किस तरीके से रखते हैं, उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते चले जाएंगे। किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज तो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और देखो बेटा, इसमें जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा समझो पेपर में आता ही आता है, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो या फिर आपका बोर्ड हो। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी सिंपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 2 MCQ क्वेश्चन देखो, लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, देखो बेटा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्या हो गया 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। क्लियर है, तो क्या हो गया 2/√3, एलसीएम ले लो 3 + 1, तो क्या हुआ 2/√3 अपॉन 4/3। ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ गया, क्या हो गया 2 × 3 अपॉन √3 × 4। ठीक है, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 × 4। इससे कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा बेटा √3/2। ठीक है, किस तरीके से सोल्व किया है आप ये देख लो, ये आया, ये ऊपर पहुंचता है, बीच का बीच में रहता है, इसको ऐसे लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं अपॉन √3 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, जब आप टेबल में देखोगे तो वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो बेटा 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, तो क्या हो गया 0/2, तो क्या हो गया 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका 0। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आओ, फटाफट थर्ड पार्ट पे नोट करो, सिर्फ वैल्यू पुट करो और MCQs में चूज करो कि आपको करना क्या है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। ठीक बेटा, सारे चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं और अभी सिर्फ NCERT से ही करा रही हूँ, अभी 9 चैप्टर तक कराऊंगी, उसके बाद जो है मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे अदर बुक में से भी कराऊंगी, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और रिवीजन भी, साथ के साथ रिवीजन भी है ना। तो यहाँ पे हो गया sin 2a = 2 sin a। देखो बेटा sin 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin a cos a = 2 sin a। इससे ये कैंसिल, तो cos a की वैल्यू क्या बचती है 1, और cos a जो 1 होता है ना, किस पे होता है 0 डिग्री पे, तो क्या आंसर हो गया 0 डिग्री। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। अब क्या हो गया 2/√3, एलसीएम ले लो 3 3 - 1, तो क्या बचा मेरे बच्चों 2/√3 2/3। ये हो गया 2 × 3 अपॉन 2 × √3। इससे ये कैंसिल, 3 को क्या लिख सकते हो √3 × √3 अपॉन
√3, इससे ये कैंसिल, तो √3 किसकी वैल्यू हो गई? tan 60 डिग्री की। किसकी वैल्यू हो गई? tan 60 डिग्री की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। सिर्फ आपको इतना सोल्व करने के बाद ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। जैसे 4 होती है ना, तो बेटा लास्ट का ऊपर वाले के साथ और बीच का बीच में। अगर 3 होता है तो उसको हम √3 × √3 इस तरीके से करके लिखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो अब चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप ये सोच लो कि जैसे मैंने बता दिया ना कि ये आपके एग्जाम में लिखा है, मतलब ये समझ लो आता ही आता है, बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, टेस्ट हो या पेपर हो, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन देखने के साथ साथ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो बेटा क्या लिखा है, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। देखो बेटा कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे देखो लिखा है a + b। अब आप इधर इसको tan है ना, ये इधर इसको आप इन्वर्स में ले जाओ उधर, तो क्या हो गया ये। अब इधर हमारा a - b है ना बेटा, तो इसको tan को उधर ले जाओ इन्वर्स में, क्या हो गया 1/√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है a + b और √3 किसकी वैल्यू होती है, चेक करो √3 किसकी डिग्री में आ रहा है, 60 डिग्री में। उसी तरीके से 1/√3 किस डिग्री में आ रहा है, 30 डिग्री में। क्लियर है, ये कैंसिल हो गया। a = 90 या a = 90/2 कितना हो गया मेरे बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एलिमिनेशन मेथड से मैंने दोनों इक्वेशन को सोल्व किया है। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू, तो a + b क्या था 60 रखो, 45 + b = 60 या b = 60 - 45 कितना हो गया 15 डिग्री। तो a = 45, b = 60। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी है आपके बुक में कि यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा वो उधर इन्वर्स में चेंज होगा। हो गया। फिर हमने ये देखा कि √3 किस डिग्री की वैल्यू है और 1/√3 किस डिग्री की वैल्यू है, रख दिया। यहाँ पे हमने a + a रख दिया, a की वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट से a + b 60, तो हमारा b भी निकल गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वरना आप लाइक, कमेंट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।